हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कंप्यूटर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, तहसील वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा दोस्तों, आ गए हैं अपने पीसी में। तो चलते हैं कि निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। तो ये रहा दोस्तों, एक शपथ पत्र लगेगा। पहला है शपथ पत्र, जिसमें आवेदक यानी पिताजी का फोटो में साइन, क्रॉस लाइन साइन होता है। और दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे का जो पढ़ाई कर रहा है उसका, और बच्चे का यानी विद्यार्थी का और उसके पिताजी का। तीसरा है पटवारी प्रतिवेदन, जिसमें पटवारी बना कर देता है, जिसमें आय और उसमें कितना रकबा है उसका और आवेदक का नाम पता पूरा लिखा रहता है, तो पटवारी बना कर देता है। चौथा है राशन कार्ड। राशन कार्ड कुछ सभी के पास होते हैं। पांचवा है पर्ची या B1, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट करूंगी कि आप दोनों ही ले लें। छठवा है विद्यार्थी का अंक सूची, यानी विद्यार्थी का अंक सूची इन क्लास का, जैसे जो 5वीं पढ़ रहा है तो उसका तीसरी, चौथी, 5वीं का। अगर 8वीं पढ़ रहा है तो 6वीं, 7वीं, 8वीं का। 3 क्लास, कोई भी 3 क्लास ले सकते हैं। सातवां है परिचय पत्र। इसमें पिताजी का परिचय पत्र लग गया। जो आवेदक है, आवेदक आप खुद हितग्राही बन सकते हैं, लेकिन उसकी उम्र 18 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप आवेदक और हितग्राही दोनों बन सकते हैं। मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप अपने पिताजी को ही आवेदक रखें, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थी जो है पढ़ाई करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ये सभी दस्तावेज आप एकत्र करके स्कैन कर लीजिएगा, और आगे आपको बताऊंगा दोस्तों कि यह शपथ पत्र दिखने में कैसा होता है, पटवारी प्रतिवेदन का प्रीव्यू कैसा दिखता है, और आपका B1 पर्ची कैसा रहता है। इसको आगे हम वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने ऑनलाइन की तरफ। सबसे पहले पिछले वीडियो की भांति ही सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र लेना होगा, और मैं हमेशा की तरह आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग मोजिला फायरफॉक्स में ही ओपन करें। मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे CG ई-डिस्ट्रिक्ट और इंटर कर देंगे। देन उसके बाद में हमारा ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल, ई-डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है e-district.cgstate.gov.in। इसी पे एक बार आपको क्लिक करना होगा। इसी पे एक बार क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये रहा दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ का ई-डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल, जिसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का फोटो लगा होगा। चलते हैं लॉगिन सेक्शन पे। यहाँ पे 3 लॉगिन सेक्शन दिया है। पहला है लोक सेवा, दूसरा है शासकीय, और तीसरा है नागरिक में केवल दोस्तों आप स्वयं का ही बना सकते हो, और शासकीय केवल अधिकारियों के लिए है, और लोक सेवा इसमें आप एक एजेंट की तरह होते हैं। लोक सेवा एजेंट ID होता है, जिसमें जितना भी चाहो आवेदन कर सकते हो। तो चलिए हम लोक सेवा ID से बनाएंगे निवास प्रमाण पत्र। तो चलिए इसमें एक बार क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद में यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे अपना यूजर ID डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम अपना यूजर ID डाल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा है लॉगिन, इसी को एक बार क्लिक करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन स्क्रीन कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। मैंने इस सभी सर्विसों का उपयोग कर लिया, इसलिए मुझे रिसेंट में सामने शो हो रहा है। अगर आप पहली बार विजिट करते हैं तो केवल सभी सेवाएं ही ओपन होगा। पहली बार ओपन करोगे तो केवल यही दिखाई देगा, और जैसे हम लोग ये सभी सर्विस इसको और अन्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इन सभी का हमने यूज कर लिया है, उपयोग किया है, इसलिए हमारा रिसेंट दिखा रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम मूल निवास प्रमाण पत्र पर एक बार क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो हमें जो आवेदन किए रहेंगे वह दिखाएगा। ये जो आवेदन किए रहोगे वो पेंडिंग में पीले कलर का दिखाएगा,
अप्रूवल वाले हरे कलर में दिखाएगा और ये जो है ड्रॉप में है, यानी कि अभी आवेदन पेंडिंग में है। चलिए हम मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आइकन दिया है, इसी को एक बार क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े का ऑप्शन दिया है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन ओपन हो जाएगा। एक बात आपको बतला दूं दोस्तों, इसको केवल आपको हिंदी टूल में ही ओपन करना है। अगर आपके में हिंदी टूल नहीं होगा तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं किसमें क्या क्या नाम भरना है, किसमें क्या क्या डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है आवेदक का नाम। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का, इसमें विद्यार्थी के पिताजी का नाम डालना है। दूसरा उसका मोबाइल नंबर डालना है। तीसरे में हितग्राही का नाम। यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे विद्यार्थी का नाम डालना है मूल निवास प्रमाण पत्र में, क्योंकि आवेदक 18+ है, हितग्राही 18 से नीचे हैं। लेकिन पढ़ाई के समय में हमेशा पिताजी को ही आवेदक और विद्यार्थी को हितग्राही बनाना है निवास और जाति में। तो यहाँ पे हितग्राही पे विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, इसमें एक ईमेल आईडी डाल देंगे और इसका उपयोग केवल हम आय प्रमाण पत्र में ही करते हैं दोस्तों। क्या हितग्राही और आवेदक एक ही हैं? इसमें केवल हम आय प्रमाण पत्र में ही यूज करते हैं। और इसमें आधार कार्ड नंबर अगर डालना चाहते तो डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। और नीचे दिया है हितग्राही का पता, यानी कि इसमें उसका गांव का नाम डालना है। उसके बाद में कार्यालय चयन करना है। कार्यालय चयन करने में यहाँ पे कार्यालय पे हमें चेक मार्क पे एक बार क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको अपना कार्यालय प्रकार चुन लेना है। यहाँ पे इस तरीके से कार्यालय प्रकार उक्त जिला, राजस्व, तालुक, तहसील और नीचे राजस्व यहाँ पर दिया है राजस्व गांव। इसमें अपना जो यहाँ पे आवेदक पता दिया नाम लिखोगे उसको यहाँ पर से चेक कर लेना है। चलिए हम लोग इसको फिलअप कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जमा करे, फिल करने के बाद यहाँ पे जमा करे पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें पूरा हितग्राही का डिटेल फिल करना होगा। तो चलिए हम इसमें हितग्राही का फिल अभिभावक का प्रकार सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभिभावक पिताजी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हितग्राही जो पहले पेज में हितग्राही किसके नाम लिखे थे उसका पिताजी का नाम इसमें फिलअप करना है। यहाँ पे उसके हितग्राही के पिताजी का नाम और यहाँ पे वो उसके पिताजी क्या काम करते हैं उसको यहाँ पे फिलअप करना है। और हितग्राही का जन्म कहाँ हुआ और उसका लिंग का प्रकार चयन करना है। यहाँ पे हितग्राही का उम्र डालेंगे, विद्यार्थी का उम्र पूछा है। इसमें ऑलरेडी पहले से फिलअप रहेगा दोस्तों। जो फर्स्ट पेज में गाँव का नाम डाले होंगे वह यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे जो आधार कार्ड में दिया रहता है, और अपना जिला पिछले जो डाले होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। और अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पे हितग्राही का अभिभावक। यहाँ पे हितग्राही के अभिभावक का नाम यानी कि जो विद्यार्थी है उसके पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देन उसके बाद में हितग्राही के अभिभावक का व्यवसाय क्या है वो लिख देंगे, कृषि। देन उसके बाद में 16 नंबर पे आएगा बाजार उन्मुख कुशल कृषि उम्र से, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हितग्राही के जन्म स्थान, यहाँ पे विद्यार्थी का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ उसका विवरण इसमें डाल देंगे। विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ, उसके गांव कौन से हैं यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद में वो कौन है, लड़की है लड़का, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में पुरुष है। और उसका जन्म स्थान, उसका जन्म कब हुआ तो यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद में पता का विवरण, यहाँ पे पता का विवरण दिया है। तो यहाँ पे जैसे पिछले भाग में आपने डाला था पता, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे उसका एरिया का पिन कोड डाल देंगे जो आधार कार्ड पे लिखा रहता है। उसके बाद जिला का चयन ऑलरेडी ही रहेगा, फिर भी एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में हितग्राही के जन्म के बाद का निवास का विवरण, इसमें वर्ष, हितग्राही कब से रह रहा है, हितग्राही कब से अपने गांव में हितग्राही कब से उस गांव में रह रहा है वह इसमें सिलेक्ट करेंगे। वर्ष से किस वर्ष तक, यानी कि उसके जन्म से लेकर अब तक का इसमें फिल करना है। उसके बाद में स्थान, जहाँ रह रहा है उसका स्थान सिलेक्ट कर लेंगे और जोड़े पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद में हितग्राही और व्यवसाय का विवरण, ये कॉलम को आपको छोड़ देना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। जो स्टार मार्क लगा है उसको ही आपको भरना है। चलिए
इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी इसको भी छोड़ देंगे। हितग्राही की शिक्षा स्तर इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि इसमें भी स्टार मार्कर नहीं लगा है। तो आगे देखते हैं अन्य विवरण। हितग्राही का वोटर आईडी ये भी कंपलसरी, इसको भी छोड़ देंगे। हितग्राही किस जिले का निवासी इसको फिल करेंगे और ऑलरेडी फिल ही रहेगा क्योंकि पिछले भाग में हमने इसको फिल किया था, इसलिए ये ऑलरेडी फिलअप ही रहेगा। तो यहाँ पे अपने जिले का चयन भी कर लेंगे, अगर दिखाता नहीं तो अपने जिले का चयन। उसके बाद में विद्यार्थी किस वर्ष से रह रहा है इसमें फिलअप करेंगे। ये जन्म से रह रहा है, आवेदन किस कारण से दे रहा है, निवास किसके कारण बनवा रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पे शिक्षा लिख देंगे। उसके बाद में अन्य जानकारी, इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद में एक बार अच्छे से अपना दस्तावेज, एक बार अच्छे से अपना विवरण मिलाकर देख लेंगे कि कुछ त्रुटि तो नहीं है। तो चलिए डिटेल हमने सही भर लिया है। तो हम आगे अपना यहाँ पे हरे कलर में दिखा रहा है सहजे और पूर्वावलोकन पे एक बार क्लिक करेंगे। चलिए इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अनिवार्य क्षेत्र, इसको एक बार क्लिक कर बाहर में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे पे जाएगा, तीसरा भाग में आपको केवल दस्तावेज ही अपलोड करना है। यहाँ पे केवल कम अपलोड का ऑप्शन दिया है 5 ही, और ज़्यादा अपलोड करने के लिए यहाँ पर सभी संलग्न दिखाए पे क्लिक करेंगे एक बार। चलिए इसमें एक बार क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो आपको दिखा दूँ इतना ऑप्शन अपलोड का खुला है। ये देखिए दोस्तों, 19 दस्तावेज इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हम जरूरी को करेंगे जो 15 साल का निवास रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। तो चलिए सबसे पहला हम शपथ पत्र अपलोड कर लेते हैं जो आवेदक का साइन और फोटो लगा है। चलिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में फोल्डर पे चले जाएंगे जहाँ पे अपना दस्तावेज रखे हैं। चलिए हमारा शपथ पत्र कैसा होता है इसको आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा शपथ। इस प्रकार से हमारा शपथ पत्र होता है जिसमें आवेदक का फोटो लगा होता है और फोटो के साथ क्रॉस लाइन करना होता है। इसको आप भर लीजिएगा, भरने के बाद इसको आप एक बार अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे स्टूडेंट का आधार कार्ड डालेंगे। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे घर या भूमि का दस्तावेज, यहाँ पे हम पटवारी प्रतिवेदन डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि पटवारी प्रतिवेदन दिखने में कैसा। ये देखिए दोस्तों, हमारा पटवारी प्रतिवेदन दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें आवेदक का पूरा विवरण होता है कि उसके खेती कितना है, उसका रकबा कितना है और उसका इस वर्ष का आय कितना बना है। इसमें पूरा सारा डिटेल लिखा होता है और इसमें पटवारी अपना सील साइन लगा कर दे देता है। और इसमें पटवारी को बता दीजिएगा हमें कि जाति आय निवास बनवाना है करके, तो तीनों को लिख कर दे देगा क्योंकि इससे आय जाति निवास तीनों बन जाता है। चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद में आगे पिता पालक का सेवा प्रमाण पत्र, यहाँ पे हम डालेंगे आवेदक का आधार कार्ड यानी विद्यार्थी के पिताजी का आधार कार्ड। यहाँ पे डाल देंगे राशन कार्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे वार्ड सदस्य स्थानीय निवास संसद से प्रमाण पत्र। यहाँ पे आता है दोस्तों एक सरपंच वाला एक फॉर्म आता है जिसमें एक छोटा सा फॉर्म रहता है जिसमें सरपंच सील साइन लगाकर और उसमें विद्यार्थी का पूरा डिटेल भर कर उसमें दे देता है। यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगा कि दिखने इस प्रकार से रहता है। इसको आप सील साइन लगवा कर इसको भर कर अपलोड कर देंगे। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे परिचय पत्र को दिखाने की जरूरत नहीं है। जितने भी 18+ वाले हैं उनका सभी को बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको विद्यार्थी का परिचय पत्र अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे आपको आवेदक यानी विद्यार्थी के पिताजी का वोटर आईडी अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद में मार्कशीट डाल देंगे। कोई भी क्लास कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे हम 5वीं का डाल देते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार से अपना मार्कशीट होता है, इसको आप अपलोड कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद बारी से यहाँ पे 3 क्लास का मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे डाल देंगे 8वीं का मार्कशीट। देन उसके बाद में यहाँ पे अन्य दिया है, यहाँ पे आवेदक का पर्ची डाल देंगे। पर्ची यानी क्रेडिट पुस्तिका को ही पर्ची बोला जाता है। दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है पर्ची। ये सभी किसानों के पास रहता है क्रेडिट पुस्तिका, इसको आप अपलोड कर लेंगे। इसी को देखकर आप लोग B1 भी डाउनलोड कर लेंगे। चलिए इसको भी अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर घर या भूमि का दस्तावेज हम डाल देंगे B1। यहाँ पे B1 डाल लेते हैं। B1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी इतना ही दस्तावेज लगता है दोस्तों। कुल 11 दस्तावेज लगेगा। 11 से 12 दस्तावेज। निवास प्रमाण पत्र 10 से 15 दिनों के बीच बनकर आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सभी को बारी से अपलोड कर लेते हैं। ये देखिए अपलोड होते ही यहाँ पे इमेज
अपलोडेड का ऑप्शन दिखा देगा। इस प्रकार से हम सभी को बारी बारी से अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए हम अपलोड करते हैं। तो हमारा सारा दस्तावेज अपलोड हो गए हैं दोस्तों। कई दस्तावेज हैं जो अपलोड होने के बाद में ऐसा इमेज अपलोडेड का ऑप्शन नहीं दिखाता है, लेकिन हमारा सभी दस्तावेज अपलोड हो गए हैं। सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद में यहाँ पे लिखा है अनुसंलग्न सहेजे, इसको आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि जितना भी आप फाइल अपलोड करोगे वह यहाँ पे अनुलग्न सहेजे से पहले आपको एक बार बता दूं कि आप जितना भी दस्तावेज अपलोड करेंगे उसको यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि 256 KB से कम होना चाहिए, तब जाके आपका दस्तावेज अब यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्रीन कलर पे लिखा है अनुसंलग्न सहेजे पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या आप जमा करना चाहते हैं, हाँ यहाँ पे एक बार ओके कर देंगे। अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है, देन उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा दोस्तों कि आपका जो आपने आवेदन फिल किया है उसका एक बार पूरा अवलोकन कर ले, एक बार पुनः मिलान कर लेंगे ताकि आगे जमा करने से पहले आपका सब सही हो। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो डाटा डाला है वो सब सही है। तो हमने देख लिया दोस्तों कि हमारा सभी डेटा सब सही फिल हुआ है। उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे छोटा सा चेक मार्क दिया है, ये देखिए यहाँ पे जमा करें, यहाँ पे चेक करें। तो इसी पे आपको एक बार चेक करना है। फिर आगे ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कलर में जमा करें लिखाया है, उसको एक बार क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपका दस्तावेज कुछ फॉल्ट है, कुछ त्रुटि है, तो यहाँ पे आप आवेदन सुधारे पे क्लिक करेंगे। अगर आपका दस्तावेज कुछ अपलोड करने के लिए भूल गए होंगे तो आप यहाँ पे अनुसंलग्न सुधारे पे क्लिक करेंगे। तो हमारे जो आवेदन और जो दस्तावेज अपलोड किए वो सब सही है। जमा करे पे एक बार क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जमा कर लेते हैं। जैसे ही जमा करे पे क्लिक करेंगे दोस्तों अगला स्टेप खुल जाएगा। जमा करने में थोड़ा सा समय लेता है दोस्तों, आपके नेट के स्पीड के हिसाब से ये काम करता है। ये रहा दोस्तों, जैसे ही हमारा जमा करे पे क्लिक करेंगे उसके बाद में अगला स्टेप आपका शुल्क भुगतान का विवरण खुल जाएगा। यहाँ पे आप दो तरीके से भुगतान कर सकते हैं, एक ई-वॉलेट से और दूसरा है आपका CSC वॉलेट से। आप दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं। हमारे पास दोनों वॉलेट है लेकिन हम ई-वॉलेट से करेंगे। चलिए हम ई-वॉलेट पे क्लिक करके यहाँ पे जमा करें, ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है जमा करें, उसको एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्या आप जमा करना चाहते हैं तो हाँ इसमें ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपका भुगतान सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपका पावती इसमें जनरेट हो जाएगा। इसको आप लोग अपने कस्टमर को प्रिंट कर दे सकते हैं। यहाँ पर छापे का ऑप्शन दिया, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अगर इसको आप प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं करना चाहते इसको PDF में सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लेवे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।